मैं उत्तम का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम धन्यवाद दें कि खुदा हम लोगों को साथ साथ लाए, सही सलामत यहाँ तक लाने में साथ दिया। खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए हम लोग यहाँ तक आने में सही सलामत आए और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आकर हम प्रिया सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा का योजना था कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाया जाए और उसमें हम लोगों को उसको सुनकर उसको जानकर और उसमें ग्रहण करें और उसके अनुसार चल सके। इसलिए इस संध्या बेला में हम लोगों को जीतों के देश में खुदा ने हम लोगों को जिंदा रखा। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें और उसकी स्तुति करें। इससे पहले मैं घर की सदस्य से कोई भी सदस्य से प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए कृपा करें। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान दिव्य अनुग्रहकारी खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में वापस से आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने हमें जिंदगी जमीन पे रखा प्रभु यीशु खुदावन प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा और आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बन सके। सचमुच में प्रभु तेरी दया करुणा हम पर बनी रही प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं खुदावन प्रभु, आज आपने घर में खुदावन अपने वचन को ठहराया खुदावन प्रभु, और जो वचन आज बोया जाता हमारे जीवन में प्रभु, ये 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। खुदावन हमें से हर एक के दिल मन छिने खुदावन प्रभु, और हम पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर देख कर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। यहाँ आए हर एक लोगों पर अपनी को दृष्टि हो प्रभु, और जो फेसबुक और प्रभु जी खुदा यूट्यूब से सुनते हैं वो भी पिता परमेश्वर में जिन्हों में मन फिराए और खुदावन तेरी नजदीकी में आए और तेरी इच्छा को पूरा करने वाले सब बन सके प्रभु। हमें काटिए और छांटिए, हमारे जीवन की सारी कमी घटी दूर करिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक बातों के लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ खुदावन प्रभु कि सचमुच में अगर तू हमारे साथ ना हो तो हम हर पल एक पल में नाश हो जाए खुदावन प्रभु, परंतु ये तेरा अनुग्रह तेरा फजल है प्रभु, तो सदैव हम पर बनता है प्रभु। हम अपनी आजा के लिए प्रार्थना करते हैं खास तौर से प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक समय तेरी ओर से नियुक्त है खुदावन प्रभु, किस समय हमको कहाँ होना है प्यारे प्रभु। और सचमुच में प्रभु जी खुदावन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु कि अपनी हर एक जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ पूरा करने वाला एक याजक तूने हमें दिया खुदावन प्रभु, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो आप हमें वचनों के जरिए देते हैं प्रभु खुदा, वो 100 गुना फल लाए प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा गीतों को गाया जाना और खुदावन पिता परमेश्वर भजन करना खुदावन प्रभु जी, और तेरी स्तुति करना प्रभु जी, वचन को जानना, ये सब तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए यहाँ पर, और तो ये सब कुछ भाई खुदावन प्रभु जी। खुदावन हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावन। सारी बातें तेरे दाहिने बलवान हाथों में देते हुए सब कुछ अपना आधार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत हम लोग गाएंगे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और हम सब ताली बजा के गाएं। तेरी आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम
रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी भरकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुम्हें चलाऊंगा, चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुम्हें मैं चलाऊंगा, मेरे के निकट कोई न आएगा, आंखों में तेरी रक्षा करेगा, पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुम्हें मैं चलाऊंगा, चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुम्हें मैं चलाऊंगा, खारा का पानी भी प्यारा लगेगा, गहरों की शर्त गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की गति तुम्हें ले जाएगी, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगत है। सॉन्ग नंबर इसमें प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगती है, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, लगे मुझे गुनहगार मुझे प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगते हैं, प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगती है, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है, हर दिन होत गवार हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगते हैं, प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, प्यारा लगती है, दुलारा लगती है, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगते हैं, तेरे दरबार मसीह क्या क्या है मिलता, तेरे दरबार मसीह क्या क्या है
मिलेगा वो की शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगते हैं प्यारा लगते हैं सुनारा लगते हैं प्यारा लगते हैं सुनारा लगते हैं यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगते हैं तेरे दरबार मसीह हम सब में आए तेरे दरबार मसीह हम सब में आए सुन ले प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं प्यारा लगती है दुलारा लगती है प्यारा लगती है दुलारा लगती है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं प्यारा लगते हैं प्यारा लगते हैं Praise the Lord. Praise the Lord. अब ये समय है गवाहियों का और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे क्योंकि गवाहियां देना खुदा का धन्यवाद करना है और सिवाय धन्यवाद के हम कुछ भी अपने पिता को देने के योग्य नहीं है प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच आज हमारे घर में मीटिंग होने पाई ये सब प्रभु का अनुग्रह और फजल है और जब तक खुदा ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकती। और कल जब हमारे जीवन में एक प्रभु ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया है कि जब हम चर्च से बाहर निकल रहे थे गाड़ी पे, मैं और मेरे हस्बैंड थे और हमारी गाड़ी थोड़ी स्पीड में भी थी और जैसे ही हमने टर्न किया तो वहां से भी 2-3 लड़के एक बाइक पे थे और वहाँ काफी भीड़ भी लगी हुई थी थोड़ी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी और उनकी गाड़ी क्या हुई, टकराई, मगर टकरा तो गई, हम गिरे भी, मगर प्रभु ने मेरे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुछ होगा। तो सचमुच में जब भी मैं गिरती हूँ मेरे को लगता है कि कुछ होएगा ही नहीं। ये विश्वास, ये सामर्थ प्रभु ने मुझे दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कि उसने हमें आँख की पुतली की तरह क्या संभाला। मैंने खुदा को धन्यवाद तुरंत दिया उस वक्त कि खुदा बाप थैंक यू जीसस कि आपने हमें क्या करा, संभाला। गाड़ी ऐसी गिरी थी कि इनके पैर पे लगी, काफी मतलब दर्द है और कल शाम को बच्चों के साथ जाकर दिखाया भी, वहां पे डॉक्टर ने कह दिया कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हर एक बातों के लिए कि सचमुच में जब हम प्रभु की संगति में प्रभु के साथ साथ अपने जीवन को सरेंडर करके चलते हैं, प्रभु हमें आँख की पुतली की तरह संभालता है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ भी मेरे साथ रहते हुए कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर परेशानी आएगी भी तो वो 1 मिनट में जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में इनका भी थोड़ा विश्वास बढ़ा कि वो सोच रहे थे कि आज तो कुछ घटना हो ही गई और बस वो यही कह रहे थे मुझे किसी को कुछ उल्टा नहीं कहना चाहिए, जो मैं दूसरे को उल्टा कहता हूँ वो मेरे साथ ही हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि सच में एक रियलाइजेशन भी दिलाता है परमेश्वर। मगर मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इनका विश्वास बढ़ा और मैंने को ये बोला कि हमें पल पल परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और कल जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरे दिल से यही निकल रहा था, खुदा बाप हम सबको आप प्यार करते हैं, सिर्फ हम आपकी आवाज को क्या नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे। हम सुन लें और चलने लग जाएं तो हमारे जीवन बिल्कुल यहीं पर क्या होगा, इसी जगह पे स्वर्ग होगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु अपना काम कर रहे हैं। और एक एक चीजों पे धन्यवाद देती हूँ कि हड्डी हड्डी की रक्षा करना के लिए प्रभु ने वायदे किए हैं कि धर्मी जन की एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। और मैं जब गिरी मैंने कहा आपको हुआ, मुझे भी कुछ हो सकता था, मगर प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया ना, जरा सा भी दर्द भी नहीं आया बॉडी में, कोई कटा नहीं, कोई खून नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। ये कहना है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें भी कुछ हो सकता था। मैं तो अपने ही बारे में सोच रहा, तुम्हें भी कुछ हो सकता था। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कल हमने जो वचन सीखा एक दूसरे में कि कैसे हमें प्रेम, परमेश्वर का, खुदा का जो प्रेम है जब हमारे अंदर आता है तो हमारे संबंध भी क्या हो जाते हैं, प्रेम पूर्वक
हो जाते हैं और प्यार हमारे अंदर आता है। एक दूसरे पति पत्नी का पति के प्रति जो हम सुन के आए थे, वही हम अपने जीवनों में उस चीज को क्या कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान है, जो उनसे बहुत प्यार करता है। और यही नहीं कि वो हमें संभालेगा, प्रभु ने तो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अनंत काल। जैसे वो भाई ने पूछा कि मैं अनंत काल पाने के लिए मैं क्या करूं। और ये वाकई में ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। भास्कर जी ने, हमारे यादव जी ने इस बात को बताया कि सब कुछ पाने के लिए तो सब पूछते हैं, मगर अनंत काल पाने के लिए कोई भी कुछ नहीं पूछता है। और सचमुच में जब हम इतने शरीर के लिए अपने कितने क्या है, चिंतित है कि अरे मेरे शरीर का कोई अंग खराब ना हो, टूटा ना, ये ना हो, तो कितना जरूरी है हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करने के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरे पास आएंगे वो कभी निराश नहीं होंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अभी वो गए जरूर है, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि कुछ भी नहीं निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में जैसा हमारा विश्वास वैसे हमारे लिए हो जाए, ऐसा हमारे पिता ने कहा है। और हम विश्वास करते हैं कि जब भाई गए हैं डॉक्टर के पास तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। उसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम मीटिंग में पहुंचने वाले हो पाए। हम कभी यहाँ अकेले तो नहीं आए, हमेशा मीटिंग में भाई लोगों के ही संग आए हैं। लेकिन आज बेटी ने कहा कि हजरतगंज में उतर जाना, वहां से नावल्टी का रिक्शा करना, और वहां से तो आपको घर पता ही होगा, पैदल पैदल चली जाना। मैंने कहा ठीक, कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा। और मैं चली तो गई, लेकिन जब आगे गई तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि 2 है मोड़। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। और जैसे ही मैंने कहा चलो फिर से पीछे पलट के वापस उसी रास्ते से चलेंगे, वैसी मेरी नजर माला सिस्टर पे गई और मैंने देखा ये आगे आगे जा रही थी। मैंने वहीं से इनको चिल्लाया माला सिस्टर, और ये पलट के रुक के देखने लगी। मैंने कहा रुकिए रुकिए, मैं आ रही हूँ, मुझे दीदी के घर जाना है, यही रास्ता है ना। तो कहने लगी हाँ। और फिर हम दोनों बहनें यहाँ पर बात करते करते आ गए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसा खुदा आज अभी हम लोगों ने गाना गाया ना, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, सच में वो हमारे साथ आगे आगे चलता है और हमारी राहों को और भी आसान बनाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कल की मीटिंग के लिए, जो सच में हमारी आत्मा को छू लेने वाली थी। जैसा कि दीदी ने कहा कि जो वचन था, आज सुबह हम भी थोड़ा सा मन वो हुआ था, लेकिन फिर वही वचन याद आ गया कि जब तुम अपने बाइबल को, जब तुम वचन को कुछ नहीं कहते हो तो तुम फिर, तुम्हारा पति भी तो तुम्हारी कलीसिया है, सिर है, तुम उसे कैसे कहोगे। तो मैंने तुरंत सॉरी बोला और मैंने कहा नहीं कहना है। तो सच में ये वचन ही है जो हमारे जीवनों में काम करता है, क्योंकि हम इसे सुनते और मानते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। और सच में हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कल भाई हिमांशु के लिए, जो हमें ई रिक्शे से लेकर गए। और सच में जब वो लौट रहे थे, हम लोग लौट रहे थे, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई आज आपने बहुत अच्छा काम किया है और खुदा आपको इसका प्रतिफल जरूर देगा। तो उन्होंने बोला कि सिस्टर मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशानियां मेरे जीवन में है। मैंने कहा खुदा ने आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने कहा भाई हम मिले ना मिले, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे, वचन में बनिए, खुदा में बनिए, और सच में आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तो उन्होंने कहा सिस्टर आप मेरा नंबर ले लीजिए और आप मेरे लिए प्रेयर करिएगा प्लीज। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका नंबर लिया और फिर उसके बाद हम बताने लगे उनको। हमने कहा अगर आज आप वचन में रुकते तो और भी अच्छा लगता। तो कहने लगे कि हाँ। और ऐसी बात करते करते हम लोग वहां पहुंच गए जहां हमें जाना था। जब हम उतरे, हम उनको पैसे देने लगे तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा भाई कितना हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, आपने मुझे भाई कहा है, हम नहीं बोलेंगे कितने पैसे, जो आपका मन वो आप दे दीजिए, और आप नहीं भी देंगी तो कोई बात नहीं है, बस मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा वो तो मैं करूंगी ही प्रार्थना, लेकिन जो आपका बनता है वो आप बताइए। वो मुझे नहीं बता रहे थे, लेकिन जो मेरे मन में खुदा ने डाला मैंने उनको दे दिया। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो भी खुश हो गए और जाते जाते वो कहने लगे कि सिस्टर प्रेयर करिएगा मेरे लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। और सच में इसी तरीके से खोज जो कहते हैं ना, जब हम प्रार्थना में मांगते हैं कि खुदा और भी भटकी हुई भेड़ों को के लिए दरवाजों को खोले ताकि उनका भी जीवन बचाया जाए, तो वो इसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और सच में मैं उस भाई को फोन करके भाई का नंबर दूंगी, पिंटू भैया का नंबर दूंगी उनको, और भाई से भी कहूँ उनको भी उनका नंबर दूंगी और कहूंगी कि उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा छोटा जुन भी प्रार्थना करेगा उनके लिए। और हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। कल जब डैनियल भाई नहीं गए तो वहां सब पूछ रहे थे, वो दूसरे वाले पास्टर नहीं आए। तो एक यही चीज होती है, हम देखते हैं कि इतनी इज्जत तो शायद हमें अपने परिवारों में नहीं मिलती है।
कोई इतनी आंखें बिछाए पलके बिछाए हमारी इंतजार नहीं करता कि वो आए ना आए, सोचते रहे ठीक है आएगी तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। लेकिन मैं ये चीज देखती हूँ जब मैं मीटिंग में जाती हूँ तो जो हमारे भाई बहन है वो अपने पलकों को बिछा के हमारा इंतजार करते हैं। जैसे कि हम मेरी बहन के यहाँ गए मीटिंग में, वो दरवाजे पे खड़ी इंतजार लगा टकटकी लगाए देख रही थी, और हम जैसे ही पहुंचे उन्होंने हम दोनों को ही बहुत आदर सम्मान से अंदर बुलाया, गले लगाया और कहने लगी मैं आंखें दिखा पलके बिछा के देख रही थी कब आए मेरा दास, कब आए, वो कहाँ है। ये चीज होती है। और कल भी जब हम वहां गए तो वो भी एक एक कहते हैं ना अपनी एक एक झुंड को देखना चाहते हैं वहां पे। उन्होंने पूछा कि वो दूसरे वाले पास्टर जी नहीं आए, तो हम लोगों ने बताया कि आज काम होगा थोड़ा सा इसलिए नहीं आए। तो यही चीज है, ये प्रेम, ये स्नेह केवल खुदा ही दिलाता है। ये आदर, ये रिस्पेक्ट सब खुदा की ओर से मिलती है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। और खुदा ने हम पापियों को इस लायक समझा कि हम इस जगह पे बैठने वाले, और हम इसके योग तो नहीं है, लेकिन जो खुदा ने हमें स्थान दिया है उसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सब बातों में सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा बाप का धन्यवाद, और वो बढ़े और हम घटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और दूंगी। मैंने जैसे कहा कि भाई के लिए कि दूसरे वाले पास्टर नहीं आए, तो मैं इस बात को बताना चाह रही हूँ कि हम जब वचन में चल रहे हैं और खुदा का आत्मा हमारे याजक के जरिए में ये बताता है कि अब तुम चलते चलते क्या हो रहे हो, अन्न खा रहे हो, और तुम सब भी क्या हो गए हो, एक याजक के समान हो गए हो। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कल के लिए जब मैं वहां पर चर्च के बाद बाहर खड़े थे, बहन भी थी और मैम आर सिंह भी थी, और जो है हम बातें ही कर रहे थे, और सभी वहां पर भी एक मैम थी PM सिंह मैम, और वो कहने लगी कि अब तो मतलब बात ऐसी चली कि अकेले रहने की। तो मैंने कहा अकेले नहीं है, हमारे साथ तो खुदा है, और जिसके साथ खुदा है वो अकेला कभी भी नहीं है। और फिर वचन से ही कुछ ऐसी बातें उठी, पास्टर्स के ऊपर ही उठ गई। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरी वाइफ को देखो, ये तो बिना डिग्री के पास्टर बनी हुई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मतलब मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि ये भी जो भी मुंह से बातें निकलती हैं, तो क्या है, ये प्रभु की ओर से होती है। और जहाँ हवाले की बात होती है कि हवाले रटने की बात, हवाले रटे नहीं जाते हैं, हवाले रटे नहीं जाते हैं, बल्कि इनको जिया जाता है। और जब ये हवाले जिए जाते हैं तो ये हमारी हृदय की पट्टियों पर अपने आप नक्श हो जाते हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हवाले जो होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि वचन जो प्रभु के मुख से निकलता था, खुदा भी रटा तो थोड़ी ना था, प्रभु भी तो आत्मा में ही प्रभु खुदा होकर उन बातों को क्या करता था, बताता था। तो जब हम चलते हैं तब ये वचन हमारे जीवनों में अपने आप आते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद। Praise the Lord. लॉर्ड सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे को जो नई ट्यूशन टीचर मिली थी है, वो मेरे को इतना अच्छा पढ़ा रही है, उन्होंने मेरी मैथ्स अच्छी कर दी, और सिर्फ खुदा की वजह से ही मेरे को इतनी अच्छी ट्यूशन टीचर मिली। और पापा भी ढूंढ रहे थे कि कोई ट्यूशन टीचर मिल जाए, नहीं मिली। लेकिन अचानक से ही खुदा का ही कोई जरिया बना था कि उस दिन वो टीचर मेरे घर पे आई, और वो एक्चुअली में मेरी रिलेशन में बुआ लगती है, और उन्होंने मेरे को पढ़ाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, उनकी मम्मी ने, कि दादी ने मेरी, कि बेटा जब बुआ एग्जाम देने जाएंगे तब तुम उनके लिए प्रार्थना करना। और जब मैंने उनके लिए, बुआ के लिए 23 में को प्रार्थना करी थी, मतलब कि 20 ऐसी कुछ था, 21 था, तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करी थी। तो फिर बुआ ने हमें प्रेज लॉर्ड करा। फिर उसके बाद पेपर देने के लिए चली गई। फिर उसके बाद में दादी कल मेरे घर आई और कहने लगी कि बेटा सच में तेरे अंदर तेरे पापा का ही जिगरा आया है, और तेरे अंदर ही तेरे बाप का छोटा याजक है। आमीन आमीन आमीन। और जो बुआ ने पढ़ा था, जो मेरी क्रिस्टीना बुआ ने पढ़ा था, सिर्फ वही आया था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने कह दिया था कि जो तुमने पढ़ा है वो नहीं आने वाला। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना के कारण ही ये सब हुआ। और आज सुबह फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, उनका फोन आया था
तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब खुदा के लिए बच्चे हैं खुदा के नजर में, लेकिन खुदा हमको आगे बढ़ाए और समझ और बुद्धि दे कि हम और जगहों में भी खुदावन का प्रचार करने वाले बन पाए और भी घर खोलें। इस प्रार्थना को सुन पाएगी। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरा भी एक छोटा सा गवाही है। स्कूल जैसे जो है स्कूल से जा रहे थे दो जन हम गाड़ी में, तो यहाँ से 4 बाग तो पार किया, 4 बाग से आगे निकले, बंगला बाजार पहुंचे तो वहाँ थोड़ी सी भीड़ था, साथ हमारा गाड़ी भी सही स्पीड में था। तो जैसे स्पीड में हम सोचे कि हमारे सामने पहले था जो 2 जन उसमें बैठे हुए थे, तो उतना स्पीड में वो लोग भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे उसके पीछे पीछे। उसने अचानक ब्रेक किया, हम उसकी गाड़ी में लगा दिए, तो वो भी गिरे, हम लोग चारों गिरे। अरे भैया हम लोग चोट तो नहीं लगे, लेकिन भाई लोगों ने हमको, तो हम दब गए थे तो लोगों ने उठा लिया। तो ये हमारे पीछे वाला था, उनको भी चोट नहीं लगी, हमको देखिए हमें चोट तो कुछ नहीं लगे। हमने वही पर बोले ईश्वर को धन्यवाद दिए कि अरे नहीं तो हमको एक्सीडेंट हो गया मेरा एक गाड़ी का। तो ऐसा कोई बात नहीं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम लोग सही सलामत मतलब बचे। इसलिए खुदा हमारे साथ साथ रहता है, जितना भी मतलब हो जाए तो खुदा बचाता है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को जाने और उसके वचन में जो हम चल रहे हैं उसके विषय में हम ये देखने पाए कि सच में हमारा चलना व्यर्थ नहीं हो रहा। कभी कभी हम मनुष्य हैं, हम चलते चलते सोचने लगते हैं कि क्यों हम आखिर इतना कर रहे हैं, या क्यों हम आखिर पता में इतना ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन पिता उसका उत्तर हमें पल पल में दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हम सड़क पर गिरते हैं या एक्सीडेंट होता है और हल्का सा भी गिरते हैं तो देखते हैं कि लोगों के प्राण तक चले जाते हैं, लेकिन पिता ने बहन प्रिया और भाई बंटी के प्राणों को बचाया, भाई डैनियल और उनके साथ जो बैठे थे उनके प्राणों को बचाया। ये केवल एक गवाही नहीं है, ये केवल एक चिन्ह है कि देखो, वो मैं आपको बताता हूं ना कि जो विपत्तियां आने वाली होती हैं वो बहुत हावी होती हैं, लेकिन पिता के वचन में चलने के कारण वो यूं ही निकल जाती हैं। इसे आज तक कोई मनुष्य समझ नहीं पाया, लेकिन जब पिता के भविष्यवक्ताओं ने, जब पिता के दासों ने इन बातों को जाना कि सच में मनुष्य के ऊपर बहुत भारी विपत्ति आती है, लेकिन जो खुदा के वचन में बना रहता है उसके पास से वो यूं निकलती है जैसे कुछ है ही नहीं। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। आज भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने आप को पिता से दूर रखे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपको कोई बोले याजक, जब आपको कोई कहे पास्टर, तो उस चीज के लिए आप ये ना सोचिए कि अरे मैं तो पास्टर हुई नहीं, मैं तो याजक हुई नहीं, मुझे क्यों कर। वो एक चिन्ह है, क्योंकि मनुष्य के अंदर से जब कोई आपको वॉच करता है और बहुत गहराई से वॉच करता है, तब जाके उसके मन से वो विश्वास के साथ ये बात निकलती है। क्योंकि हर आदमी किसी को भाई कह देता है, किसी को बहन कह देता है, किसी को सिस्टर कह देता है। पास्टर कहने के लिए एक विश्वास चाहिए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब एक याजक हैं, हम सब पिता की ओर से एक याजक हैं कि हम सबको पिता ने हर एक जगह पे रखा है। हमेशा याद रखिए, जहां वो स्वयं जाने वाला था वहां अपने आगे उसने 2-2 करके भेजे।
और बहुत ध्यान से देखिए तो 12 को पिता ने याजक भविष्यवक्ता की पदवी दी। आमीन। आमीन आमीन। चल कितने रहते 12 और 12 को मिला। अगर आज आप उस चलने वाले सभा में हैं तो आज आपको भी मिलेगा। इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं, नहीं, बांटने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बांटने वाला खुदा है। हमेशा याद रखिए, हम कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने पिता की आशीष और उसके अनुग्रह को जो हम पर वो बहुत आयत से दे रहा है भूलने लगते हैं। आज जब मैं फ्यूनरल में गया और फ्यूनरल से जब मैं छूटा तो 5:40 हो गया था, 5:35 या 5:40 हो रहा था और मैं निशादगंज में था और मैं यहाँ आया हूं 5:50 पे है, यानी 10 मिनट, 10 से 11 मिनट में आ गया। तो मैं जब बाइक पे बैठा तो मेरे मन में आया बहुत भीड़ होगी, लेकिन मेरे खुदा ने मुझसे कहा और कि एक एक भीड़ को मैं अलग करता जाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे एक एक रास्ता साफ करता जाऊंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो एक्सीलेटर लिया तो मैं यहाँ आके रुका और एक भी भीड़ मुझे दिखी नहीं। सोचिए कितनी भीड़ होती होगी, सोचिए कितनी भीड़ होती होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब गाड़ी चला रहा था मैं कहा काम खुदा का है, जाना खुदा के वचन में है, खुदा पहुंचाएगा। और हम लोग देखे तो बहुत ध्यान से तो 6 बजे से पहले मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो बात ये नहीं कि देर हो गई, 5 बजे मीटिंग थी और 6 बजे से पहले मतलब 5:50 पे स्टार्ट हुई मीटिंग। ये नहीं है कि 5:50 पे स्टार्ट हुई, बात ये है कि खुदा ने हर एक जगह पर हमें रखा। और मैं वहां खड़ा हुआ था, वहां 2 पास्टर आए थे और मैं चुपचाप खड़ा था। अचानक एक पास्टर ने मुझको बुलाया, कहा ब्रदर आप प्रार्थना बोलते चलेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने पूरा बाइबल पढ़ना शुरू करा, फिर मैं वहां खड़ा हो गया। फिर उन्होंने मुझको, पता नहीं उनके मन में क्या आ रहा था, मैं बार बार देख रहा था, वो बार बार मुझको सारी चीजें दे रहे थे और मैं प्रार्थना करता जा रहा था। और अंत में मुझे मिट्टी भी मिली जब पास्टर डालते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारे पास डिग्री है कि नहीं बात ये आती है, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे डिग्री सारी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज है मेरे पास, लेकिन मैं उसको लगाना नहीं चाहता। डिग्री को एक बहुत बड़ी डिग्री दी है मेरे को। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी पर मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है। हालेलुया। क्योंकि रेवरेंड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है पास्टर, और पास्टरों में एक रेवरेंड चलता है। रेवरेंड जो होता है वो कई पास्टरों का ऊपर होता है, महायाजक। लेकिन रेवरेंड में मुझे मिला है डिग्री, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगाता। आज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि महायाजक हमारा यीशु मसीह, हम याजक हैं, हम याजक हैं। हर चीज है, पास्टर है, फ्यूनरल कराने का भी अधिकार है, मैरिज कराने का भी अधिकार है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब पूरा गवर्नमेंट का गस्टेड है मेरा हिसाब किताब। लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने कभी भी ये बातें किसी पर प्रकट नहीं करी, मैंने बोली नहीं। मुझे सब कुछ खुदा ने दिया, भवन भी दिया, डिग्री भी दी, हर चीज है मेरे पास, लेकिन ये सारी बातें मैंने कभी किसी पर प्रकट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे एक सेवकाई में रखा है। हमेशा याद रखना, मैं वहां चुप था,
लेकिन मैं देख रहा था वो पास्टर बार बार पास्टर का पूरा काम मुझसे दे रहा। क्या देखा उसने? वो वचन देखता है, वो महासभा देखता है। हमेशा याद रखो, ये जरूरी है क्या कि हम आपको बताएं मैं पास्टर हूं? नहीं। जरूरी ये है कि आप बोले मैं याचक हूं। आखिर ये बातें क्यों हो रही? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। यूहन्ना केवल यूहन्ना है, पहला अध्याय 22 आयत। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत। कलाम में लिखा, तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा अपने कमों को समझने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। तू कौन है? तू कौन है जो बपतिस्मा देता है? तू कौन है जो प्रचार करता है? तू कौन है? ओ माय गॉड। देखा, आप कुछ समझ रहे हैं? क्या जरूरी है कि हम एक सफेद चोगा पहन के खड़े हों? क्या जरूरी है कि हम एक टाई लगा के खड़े हों? हमेशा याद रखिए, दाऊद को उसने जब गोलियत से लड़ने जा रहा तो साउल ने पूरे अंगरखे और हर चीज दे दिया। अब दाऊद चल नहीं पा रहा पहन के। ताली नहीं बजेगी? ब्लेस यू। बात सही है कि नहीं? आगे आओ थोड़ा, आ जाओ, यहाँ आओ, आंटी के बगल में बैठो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वचन को समझे। दाऊद लड़ना है गोलियत से, साउल ने उसे सारी पोशाक दे दी और बहुत भारी तलवार दे दी कि अब जाओ, जाके इससे लड़ो। वो तलवार जब उठाया तो उठा ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा। कलाम में लिखा वो उन वस्त्रों को पहन के थोड़ी दूर भी नहीं चल पाया। जिसकी देह में एक आग हो, जिसकी देह में एक तेज हो, जिसकी देह में खुदा का आत्मा हो, जिसकी देह एक मंदिर हो, उसे इन वस्तुओं की जरूरत नहीं है। कब समझेंगे आप? कह तो रहा है, वो वचन में कह तो रहा है। यूहन्ना पहला अध्याय और 22 में कहा, तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है। खड़ा है किनारे एकदम जैसे कुछ जानता ही नहीं। क्या शांति से खड़ा है? क्या लेकिन चलने फिरने वाले सब देख रहे हैं। तू उस भाई के पास नहीं गया, तूने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाबा तुझसे ये बातें क्यों करा रहा? वो बाबा तुझसे क्यों कह रहा? मन में खुदा डालता है।
हमेशा याद रखिए, हम अपने चुन लिए जाने को ओछी बात ना जाने। जब आपको कुछ कहा जाए तो आप उस पर ध्यान दें, उसको हंसी चड्डे में नहीं उड़ाएं। अगर आपको कुछ कहा जा रहा है, कोई विश्वास से आप पर ये कह रहा है, तो वहां कोई सुन भी रहा है। हमेशा याद रखिए, बहुत मेहनत, बहुत यत्न के कारण मिलता है। और लोगों ने अपना याजक का पदवी और याजक का अधिकार लोगों पर थोपना शुरू करा है, और वो जताते हैं, पोशाक पहन के खड़े होके वो जताते हैं कि हम तुम्हारे बीच में आ जाते हैं। हमेशा याद रखना, याजक एक दास के समान होता है और वो काम करते हुए दिखना चाहिए। स्वामी की दृष्टि अपने दास को देख के तब खुश होती है जब दास विश्वास योग्य हो, और विश्वास योग्य दास काम करता है। आमीन आमीन। आप भी अभी मजदूर पकड़ के लाए और सुबह 8 बजे लगवा दे और कहे 5 बजे तक भैया काम करो। अब वो 8 बजे से 9 बजे तक काम करे, 9 बजे बैठ के ईंटे पे बीड़ी फूके, फिर 9:30 बजे काम करे, फिर 10:30 बजे बीड़ी फूके। आप चाहे जितने धर्मी हो, चाहे जितनी बाइबल पढ़ी हो, आप उसे भैया ऐसा काम करो, आप उसको 5 मिनट बैठे देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दास का काम है बहुत ज्यादा यत्न से मेहनत करना। मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जिसमें दूध की लहरें, नदियां निकलेंगी, और दूध निकालने के लिए कभी दूध वालों से पूछो जानवरों की कितनी ज्यादा देखरेख करते हैं। हमेशा याद रखना, पिता ने कनान देश जहां दूध की नदियां बहेंगी वहां हमें रखा तो, लेकिन हमसे कहा परिश्रम करो। और अगर आप वचन में परिश्रम कर रहे हैं, आप जितनों के बीच में भी जाएंगे, चुप खड़े रहेंगे, लोग आपके विषय में धीरे धीरे बातें करेंगे, पहचानेंगे, इसको देखा है, इसको देखा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर ये क्या हुआ, बाइबल में क्या लिखा है, पढ़े जरा। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन? फिर तू है कौन? भेजने वालों को उत्तर दे। यानी कुछ भेजने वालों ने कुछ मनुष्य को भेजा, जाओ जाके देखो वो है कौन, किसके अधिकार से प्रचार कर रहा है। किसके अधिकार से भैया वो जा जाके पिता के वचन को बता रहा है। तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या कह रहा 22वीं आयत। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या करता है। तू अपने विषय में क्या कहता है, तू है कौन। आप जब मीटिंग में निकलते हैं, करोड़ों दुष्ट की आत्माएं देखती हैं, अब ये कौन निकलने लगे, अब ये कौन निकलने लगे, अभी तक तो यही निकलता था। अब वो सारी आत्माओं को कुछ आत्माओं ने भेजा, जाओ जाके पता लगाओ वो है कौन। आप अपने निकलने को छोटी बात समझते हैं क्या? कहाँ है मीटिंग? अच्छा इंदिरा नगर, अच्छा ऐसे जाना होगा। अरे इंदिरा नगर नहीं, ये निकलना तुम्हारा अंधकार की शक्तियों को रोंदना है। यही तो मनुष्य कर नहीं पाया। कहां कर पाया?
अच्छे से अच्छे अधिपति, महायाजक, याजक आज इस काम को नहीं कर पा रहे, बैठ गए, थक के बैठ गए। उन्होंने कहा भैया हम लोग से प्रचार वगैरह नहीं होगा, अब जिसको वचन सुनना वो आए, नहीं सुनना ना हो, और हफ्ते में एक दिन वचन बताएंगे तुम्हें, ज्यादा नहीं, ज्यादा ना हम तुम्हें परेशान करेंगे ना तुम हमें परेशान करो। आपने देखा, लेकिन हम भाई बहनों को पता नहीं पिता ने कहां से चुना कि एक झुंड बना के निकाल रहा है, क्योंकि उसने कहा तुम नहीं बोलोगे, पत्थर बोलेंगे। हम पत्थर बोलने लगे, ना बोलो बेटा तुम। अब पत्थर के मुंह से वाणी आने निकली, हम कौन है? पत्थर ही तो है। अरे हम और आप कौन है? पत्थर। लेकिन पिता ने पत्थरों के अंदर से आवाज निकालना शुरू कर दी। लेकिन जब पत्थर बोलते तो फिर उनको कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक पाता, और कंटिन्यू बोलते। क्यों? क्योंकि वो पत्थर थे, अब उनको मांस का हृदय मिल गया है। वो पत्थर थे, अब उन्हें मांस का हृदय मिल गया है जो रोज धड़कता है। एक तो पहले क्या हृदय नहीं था, पहले पत्थर का हृदय था। हाँ, अब मांस का हृदय मिला है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको सच कह रहा हूं। हम सब जब तक संसार की बातें सोचते रहेंगे और संसार में की वस्तुओं के पीछे चलते रहेंगे, तब तक हमारा पत्थर का हृदय है। लेकिन जिस समय हम उसके लहू में का लहू, उसके मांस में का मांस खाएंगे, तब हमें मांस का हृदय मिलेगा। और आज हमारे अंदर सच में पिता ने एक बड़ा ऑपरेशन करके मांस का हृदय लगाया है। इसलिए हम इस हृदय की जो उसने हमारे अंदर लगाया है, उस जल की जिसको छिड़क कर उसने हमें शुद्ध किया है, हम इसकी वैल्यू जानते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम चलते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हम लोग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे ऊपर दया हुई है, और हमारे ऊपर छोटी मोटी दया नहीं हुई, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी दया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उत्तर दे तू अपने विषय में क्या कहता है। कलाम में लिखा 23वीं आयत, उसने कहा मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा। ये देखिए, मनुष्य की बातों से बात ही नहीं कर रहा। ले जाओ वचन, ले जाओ वचन में, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम बपतिस्मा दे रहे हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम प्रभु के नाम से बोल रहे हो? कह रहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। आमीन। मैं कहता रहा हूं, अपने चुन लिए जाने को ओछी बात ना समझो। जैसे आज आपको लोग कह रहे भैया ये याजक है, ये पास्टर है, वो पास्टर नहीं आए, इसका मतलब जरूर से जरूर आत्माओं पर यह भेद प्रकट हो चुका है कि ये प्रभु के बंदे हैं। कभी किसी ने कहा आपको पास्टर, कभी किसी ने कहा आपको याजक, अब कहने लगे। अब कहने क्या लगे, अब आपको हर तरफ सुनाई देगा, अब लंगाड़ा पीटा जाएगा। कलाम में लिखा 23वीं आयत में, उसने कहा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। तो हाँ, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वो आकर पूछने लगे, किसने तुझसे कहा, तू कौन है, तू अपने आप को क्या बताता है? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे वचन से अपने आप को दिखाया, ठीक आज हमें और आपको भी वचन से दिखाना है। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूँ। आमीन। शब्द यानी एक कण,
और हम सब अलग अलग अंग हैं और देह एक ही है, अर्थात एक एक अंग एक शब्द है। हमेशा याद रखो, ये पदवी तुम्हें किसी मनुष्यों की ओर से नहीं मिली, ये पदवी तुम्हें तुम्हारे खुदावन यीशु मसीह ने दी है। मैं भी जब पास्टर की ट्रेनिंग ले रहा था, जब रेवरेंड की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने ये सोचा भी नहीं था मैं पास्टर की ट्रेनिंग करूंगा, मैं रेवरेंड की ट्रेनिंग करूंगा। आमीन आमीन। या मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने तो वचन सीखा, मुझे खुदा ने पहले से ही पास्टर बना के नियुक्त किया और मैं प्रचार पे प्रचार करता जा रहा। तब मेरे मामू ने कहा, तुम प्रचार रोज करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस संसार में अगर कोई आए तो तुम्हें दिखाने के लिए एक गेस्टेड तुम्हारे पास पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग सब खुदा की आत्मा में चल रहे हैं और कब खुदा ने मुझे वो सारी चीजें दे दी मुझे मालूम भी नहीं चला। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा काम वैसे ही है। ये मेरी सेवा है और इस सेवा के ऊपर मैं कोई रेवरेंड या किसी चीज की बहुत तायत से दबाव नहीं चाहता। हमेशा याद रखना, उसने कहा मैं इन पदवियों को, इन बातों को कूड़ा करकट समझता हूं। पौलुस ने कहा जो कुछ अभी तक मैंने सीखा वो सब अभी जो मैं पिता के वचन से जान रहा हूं सब कूड़ा करकट था। क्या आप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कि ये ब्रदर रोहित अपनी सारी डिग्रियों को, सर्टिफिकेटों को एक बना के चले और आपको दिखाए, एक पोशाक पहने, व्हाइट चोंगा पहने और आप पर हावी होने लगे। हमेशा याद रखो, मैं जहां हूं मुझे रहने दो, मैं बहुत खुश हूं और सब काम मेरा पिता कर रहा है, एक एक काम मेरा पिता कर रहा है। ये संसार की सारी चीजें पिता ने मुझे यूं ही दे दी, हर एक चीज पिता ने मुझे यूं ही दे दी है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूं, एक शब्द हूं मैं, और इस शब्द पर संसार की और संसार में की बातों को हावी ना होने दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम पिता के वचन में सेक में सेवा करो, तो जो कुछ तुमने पाया है अच्छी बात है, उसको रखो, लेकिन सेवा करने निकलो। हो सकता था इतने सालों से कर रहा हूं, बहुत अच्छी कलीसिया बना सकता था, बहुत तेरे लोग विश्वास में आ गए, लेकिन जब सच्चाई बताते चले गए, करते चले गए। सच्चाई ना बता करते, ना बताते इतना कड़वा वचन, कहते आप बहुत बढ़िया बहन भाई, कितना प्यार करते हैं आप पिता को, आप जो कुछ करना करिए, हाँ ये भी करिए, ये भी करिए, अरे आप बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कलीसिया बन जाती। हमने पहले तो अपनी पदवी को किनारे रखा, हमने कहा तुम किनारे हो जाओ। क्या किनारे हो जाओ। कभी कोई ऐसी बात हो, कोई पूछने आए, तब तुमको दिखा देंगे, अभी तुम किनारे हो। और जब तक मेरा खुदा ना चाहेगा तब तक कोई ऐसी बात नहीं, हम खुल के प्रचार कर रहे हैं। हम एक सेवा में है, हमारी एक सेवा है। आज तक इस सेवा में एक भी दिन का नागा क्यों नहीं हुआ? आज तक इस सेवा में भाई ईमानदारी से क्यों चल रहा है? क्योंकि खुदा ने देखा एक पदवी प्राप्त होने के बाद भी इसने उसको तुच्छ जाना। किनारे चलो, किनारे रखो, इसको किनारे रखो।
एक भाई आया, भाई के सामने कह रहा कि आपको ये सारी चीजें इतनी जल्दी कैसे मिल गई, और इतनी चीजें मिल भी गई और आप उसका कोई भी रियलाइज नहीं करते। कभी भी आपने किसी के सामने ये चीज नहीं बोलने की कोशिश करी। क्यों मैं रियलाइज करूं? मैं एक दास हूं। यीशु मसीह के पास कितनी बड़ी पदवी थी बताओ। अब बताओ मुझे, यीशु मसीह तो खुदा है, उसने उस पदवी को होने के अपने लिए नहीं करा, उसने अपने आप को शून्य बना दिया। आप बताइए, अगर आप उसके पुत्र पुत्री है, क्या करा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह स्वयं खुदा है। कलाम में लिखा, वो खुदा के समान होने पर भी उसने अपने आप को खुदा की समानता में ना रखा, बल्कि अपने आप को शून्य बना दिया। तुम्हारे पास पदवी होते हुए भी तुमने अपने आप को उस पदवी पे नहीं रखा। इसका एक परिणाम यह है कि आज ये छोटा झुंड चल रहा है। और छोटा झुंड चल रहा, प्लस कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, डंके की चोट पे कहता हूं, कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, वो चाहे जितना बड़ा विरोधी हो, लेकिन मुंह से एक चीज कहेगा, वचन बोलता है, बहुत कड़वा बोलता है। और जहां कोई भी जो है, जितना बड़ा विरोधी कहीं पर भी रख दीजिए मुझे, वो कहेगा भैया वचन की क्या बात कर रहे हो, वो खड़ा है, अभी नहीं मालूम, शुरू हो जाएगा तो रोक नहीं पाओगे। आमीन, आमीन। हाँ, घमंड करता हूं इस बात पे। उसने कहा घमंड करता इस बात पे हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानता हूं। मैं पदवी पे नहीं घमंड करता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और पूछा गया 23वीं आयत में, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए भेजा गया है, और बहुत तेरों को उस मार्ग पर लाने के लिए। हम ले चोंगा और ले ढोंगा और पैंग चलने लगे, कितना समय में लगेगा? भवन है, भवन में आराम से पहन के खड़े हुआ करो, क्यों नहीं? थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे एक सेवा में रखा गया है। आपको मालूम है, वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बातें कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो बहुत तायत से पिता के वचनों को बता रहा था। और वो फरीसी जो वचन को कुछ नहीं बताते थे, परंतु उस पर लोगों को अधिकार जताते थे। वो कह रहे, हम तो इतने ऊंचे ऊंचे स्थानों में रहते हैं, ये कीड़े खाता है, चमड़े के वस्त्र पहने हैं, जंगल में है, हमारे साथ आ जा, हमारे साथ आ जा, मलमल का वस्त्र मिलेगा, बढ़िया सा गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी के ऊपर लिखा होगा रेवरेंड आराम से लाल रंग से लिख दो, सब मिल जाएगा, आ जाओ। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में है? पढ़िए आगे क्या लिखा। मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। देखा, कहां से भेजे गए थे? फरीसियों की ओर से। आओ हमारे साथ आओ, कितनों में बिकोगे? आओ हमारे साथ। जाके देखिए, गिटार बजाते हैं, 2 गाने गाए, अभी जुम्मे 2 महीना हुआ था, गिटार बजा रहे थे, 2 गाने गा रहे थे, तो पास्टर बना दिया उनको। पास्टर बन गए
अरे अभी तो हमारे साथ ही ये बैठते थे, अभी तो हमारे साथ चलते थे, अब मास्टर हो गए। अच्छा अब इनकी सुननी पड़ेगी। अच्छा सुनो, प्रमोशन कितनी जल्दी हो गया। तुम इतना गिटार बजाते हो, गली गली जाके बजाते हो, ताली नहीं बजेगी। नगरों में बजाते हो, तुम्हें कोई पद नहीं दे रहा। अगर यही सब पाना था तो हम तो पहले ताज में, क्लार्क अवध में, बलरामपुर गार्डन में वीआईपी वीवीआईपी प्रोग्राम करते थे, वहीं रहते अच्छे से। अगर यही सब करना था, हम ये सब छोड़ के क्यों यहां खड़े हैं? कभी सोचा नहीं आपने? हम ताज होटल, क्लार्क अवध, बलरामपुर गार्डन, ये सब बड़े बड़े जगह पर यही जाते थे वीवीआईपी। क्या कि हजारों किस्म के व्यंजन खाइए, आप आपको ला के देंगे। ये सब छोड़कर हम यहां खड़े। अगर हमें यही पदवी चाहिए थी तो फिर हम वही करते। वहां तो हमारा पूरा वकाल बना है। अगर अभी यूं मुड़ जाए, केवल यूं है, यूं प्रचार कर रहे, केवल यूं मुड़ेंगे। कल से प्रोग्राम स्टार्ट। क्या करना है? हमें जंगल में रहने दो यार। कहाँ रहने दो? जंगल में। प्राण बच रहे हैं। क्या बच रहे? कभी प्राण को बचाया है? कभी लोगों के मुंह से ये सुना है कि हम तो बस केवल ये कोशिश करते कि क्या पाए, क्या खिला दे। और कभी खुदा के कामों को देखा है? आगे आगे काम होते। क्या करें बताओ? बताओ क्या करें? किस पत्नी को पति पैसा लाके देता है बुरा लगता हुआ? किस पत्नी को हजारों रुपए रोज, क्या ला के देते हैं पत्नी को? किसको बुरा लगेगा? तो पत्नी ने एक बार नहीं कहा कि जाओ जाके काम करो, प्रार्थना कर लिया करो, ये भी काम क्यों छोड़ दो? क्यों नहीं कहा? बल्कि उल्टा कहा कि जब तुम वो करते थे अब कुछ नहीं करते हो तब ज्यादा बरकत है। हमारा टोटलिंग थोड़ा गड़बड़ है। ताली नहीं बजेगी? हम लोग की टोटलिंग गड़बड़ है। उसने कहा तुम्हारा देखना और खुदा का देखना फर्क है। मैंने जब देखा प्राण बच रहे हैं, मैंने जब देखा लोगों का जीवन बदल रहा है, मैंने देखा लोगों ने बाइबल खोलना शुरू करा, मेरे जीवन में बदलाव आ रहा। अब मैं कहता हूं तुझे छोड़ के कहां जाऊं? कहां जाऊं तुझे छोड़ के? नहीं बताओ मुझे कहां जाऊं? किससे खरीद पाओगे मुझको? मुझको किससे खरीद पाओगे तुम? पैसे से? या बहुत बड़ी जगह पर जाके दिखाओगे ये भाई आपका है? बहुत बड़ी संसार की बहुत बड़ी जगह पर, आलिशान जगह पर ले जाके दिखाओगे कि भाई ये आपका होगा, तो मैं अंदर से धीरे से मुस्कान मारूंगा। इन जगहों में मैं रोज रहता था और छोड़ के आ गया। एक बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया कर, नहीं, बहुत बड़ा अनुग्रह करा है कि हमें सुअरों के भोजन से, हमें सुअरों के भोजन से हटा के हमें हीरे मोती खिला रहा है। हीरे मोती।
आप नहीं जानते मेरी पिछली जीवन के विषय में, मैं केवल आपको बताता हूं। लेकिन हकीकत में अगर आप उनसे मिले जिनके बीच में मैं काम करता था, या कभी बैठ के मेरे भाइयों से पूछिए, तब वो आपको बताएंगे कि मुझे खुदा ने वहां पर भी कौन से स्थान में रखा था। बहुत ऊंचे स्थान में, छोटा मोटा काम नहीं था मेरा, लेकिन हाँ, पिता ने मुझे सिखाया, पिता ने मुझे बताया, उसने मुझे हर एक स्टेप पे मोड़ा है। इसलिए अगर आप भाई को जीवन को देखें तो आपको कहीं से कोई लालच दिखती नहीं होगी। आपने बहुत हर तरफ से ठोक पीट के इस भाई को चेक करा होगा। मैं भाई की बात कर रहा हूं, भाई यानी कि अपने जीवन की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ करें, मैं कह रहा हूं मुझे ठोक के आपने चेक करा है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कहीं से ठोक दो, किसी भी ऊपर से नीचे से, कहीं से, बगल से, अगल से, कहीं से, जहां से मिले जगह वहां से ठोक के देखो, एक ही आवाज आएगी। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि आज तक मैं जो पिता के वचन में चल रहा हूं, मैंने यही सीखा कि इसमें बने रहना जीवन है। कुछ नहीं है संसार में। अभी मैं आ रहा हूं फ्यूनरल से, 34-35 साल का लड़का था, क्या स्मार्ट, बहुत स्मार्ट, गवर्नमेंट जॉब, आईटी कॉलेज में। उसके कमरे में जाके देखते आप कि उसका कमरा उसने कैसे कर रखा था, जिस कमरे में वो मरा पड़ा था। उसके कमरे में आप एंट्री करते तब आपको पता चलता कि ये संसार कैसा है। मैं अब आपको बताऊं, हकीकत में उस लड़के ने अपने कमरे में संसार की तस्वीर रखी थी। बहुत अच्छा लगता है, जाओ देखो उजाला उजाला, मीना वाला, टन 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 बिरयानी का डेग। लेकिन उस लड़के का जो ये डोर था ना, जिसके अंदर वो अपने आप को डेथ उसकी हो गई थी, जब उसका डोर खोला गया तो उसका कमरा मैंने देखा। उसके कमरे में पूरा संसार था। होगा तुम्हारी नजर में ये संसार बहुत अच्छा, होगा तुम्हारी नजर में बहुत धन, होगा तुम्हारी नजर में बहुत अच्छी कार, क्या कार है, लेकिन एक बदसूरत जो कब्र के अंदर जो बदबू आती है, वैसा हाल था उस कमरे का। कहां रह रहे हैं हम? झूठ है ये, झूठ है एकदम। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है, ये जीवन है। अब बस केवल मैं दिन में 2 बजे से वही हूं, सारा उठाना उठाना सब काम कर रहा हूं, लगे पड़ा था और हर पल धन्यवाद दे रहा। कहां रख दिया पिता, बहुत अच्छी जगह पे है हम। और न पैसा, न धन, न गाड़ी, न जायदाद, न तेरा मेरा, न कुछ, कोई मतलब ही नहीं है किसी से, कोई मतलब नहीं किसी से। स्कूल में जब लास्ट डे वर्किंग था 21 तारीख को, तो प्रिंसिपल ने बहुत तारीफ करी मेरी। उससे पहले एक बहुत बड़ा पिकनिक था, कैंपस पिकनिक। उस कैंपस पिकनिक में बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया डिशें लाते हैं और उसमें सारे टीचर घूम घूम के सब खाते हैं, बहुत बढ़िया डांस होता, सब बहुत एंजॉय। मैं अपने म्यूजिक रूम में बैठा था,
प्रोग्राम खत्म करके इंस्ट्रूमेंट चलो, बच्चों ने से कहा लाके रख दो। म्यूजिक रूम में बैठ के आराम से बाइबल खोला, पढ़ रहे थे। एक रत्ती भर का पॉइंट आवाज नहीं थी, सन्नाटा। बाहर सब ग्राउंड में सब सब खा पी रहे। 2-3 टीचर आए, कहे चलिए ब्रदर चलिए, मुझको छोड़ दीजिए भाई, मैं आराम से बैठा हूं। बहुत चहल पहल, बच्चे फोटो खिंचा रहे, ये कर रहे। जब कैंपस पिकनिक खत्म हो गया तो 3-4 टीचर मेरे पास आए, सर आपने अपने आप को एकदम अलग कर लिया है। सर आपने इतना कैसे अलग कर लिया? इतना कैसे अलग हो गया? मुझे अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है कि हमको जो मिला है हम उसमें बने रहे। क्यों हम मीटिंग कर रहे हैं रोज? चाहे तो अभी अनाउंसमेंट कर दें कि एक दिन छोड़ के एक दिन, बहन सुच्ची भी एक दिन छोड़ के आराम से घर में आराम करें, दूसरे दिन निकले हैं। हमारा ये चार्ज पॉइंट है, हम इस समय चार्ज हो रहे हैं। यीशु मसीह का चार्ज पॉइंट था, एकांत में जाके वो प्रार्थना करता था। हम सबको बहुत अद्भुत तरीके से पिता ने फलवंत किया है। इस समय हम आपको बखान नहीं कर सकते कि पिता ने हमें दिया क्या है, और ना हम आपको दिखा सकते हैं। क्यों यीशु मसीह से लोग कहते थे आके कि जो तू तेरे पास है वो हमें दे दे, तू ऐसा क्या करता है? कहता था चल के पीछे देख लो, मेरे पीछे हो लो। क्यों कहता था मेरे पीछे हो लो? आज मालूम चला। क्यों पीछे हो लो तब पता चलेगा कि जीवन क्या है। कहीं नहीं है जीवन, कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं जीवन। जीवन केवल पिता खुदावन यीशु मसीह के सिवा और कहीं जीवन नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, नहीं है जीवन। आज जो हम लोग जी रहे हैं बहुत अच्छा जी रहे हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 25वीं आयत, उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है, हाँ ना मसीह है, ना एलिया है, ना भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा और क्या? तुम पास्टर नहीं हो, रेवरेंड नहीं हो, याजक नहीं हो, तो प्रचार क्यों करते हो? प्रचार करना हमारा काम है। बैठ जाओ तुम लोग। मजा आती है। यदि तो भविष्यवक्ता नहीं है, एलिया नहीं है और मसीह नहीं है, तो बपतिस्मा क्यों देता है? बताओ भैया क्यों? अरे भैया वो तो भैया ऐसे बस भैया खड़े होके भैया प्रचार करने लगे, और आजकल तो गली गली में मिल जाएंगे भैया ऐसे प्रचार करने वाले, और क्या? तो गली गली में मिल जाएंगे। हमने कहा भैया एक का नाम बता दो। क्या? जो गली गली में रोज प्रचार कर रहा हो, नाम नहीं बताएंगे। देखिए ये जरूर बताएंगे, बहुत से हैं। उस दिन वो भाई क्या कह रहा था, बहुत से खड़े रहते प्रचार करते हैं। अरे रोज प्रचार नहीं, रोज प्रचार करते हैं, नाम बताओ एक का। हम भी तो जाने, तो बता नहीं पा रहे। देखा झूठ कितना है, देखा बेटा ब्लेसी कितना झूठ। तो ये लोग कहाँ देख ले रहे बहुत से परीत आत्माएं। कौन सी आत्मा? उनको बहुत सारे लोग दिखते हैं,
देखिए, जब आदमी जब थोड़ा सा हल्का सा दुष्टता में चला जाता है तो कहता मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे। तो मैंने उस भाई से कहा, अच्छा मैं आपको वचन में दिखाता हूँ। नहीं नहीं, वचन नहीं पढ़ना, हमें वचन ना पढ़ाओ। अब वचन नहीं पढ़ा, क्यों? शैतान आ गया। क्या पढ़ रहे हैं आप 25वीं आयत में? उन्होंने उससे यह प्रश्न प्रश्न पूछा, पूछा, यदि तू मसीह है हाँ। ना एलिया और वह भविष्यवक्ता, बपतिस्मा क्यों देता है? तो भी बपतिस्मा क्यों देता है? बताइए। अरे हम कोई याजक थोड़ी ना, हम कोई पास्टर थोड़ी ना, हम कोई ये थोड़ी ना। अभी वो तो उनका काम है प्रचार करने का। हम लोग को प्रार्थना करने घर में यही बहुत है। आजकल तो ऐसे बोला जाता है, ये बताओ तुम ये रोज क्यों वचन में निकलने लगी हो? तुम ये बताओ कि तुम ये रोज क्यों वचन में निकलने लगे हो? अरे हफ्ते में 1-2 दिन चले गए तो वो ठीक है। ये रोज जाना का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है घर में? थोड़ा सा ध्यान दे, वचन में ध्यान दे। कलाम में लिखा है 26वीं आयत में, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, कि मैं तो जल से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। तुम उसे नहीं जानते, इसलिए पिता ने मुझे तुम्हारे बीच में भेजा है। जैसे उस समय यूहानी लिखता है, जैसे उस समय यूहन्ना कह रहा है, वैसे आज हमको पिता ने कहा है कि जाओ, वो मुझे नहीं जानते और मेरे विषय में बताओ। और हमारा है कौन जूते के फंदे खोलने के योग्य नहीं। इसलिए तो हम लोग वो डिग्रियों को किनारे रखे हैं। ले तो ले ठप्पा लगा के चले, तो एक दिन पिता भी ठप्पा लगाएगा। ले तो हम भी ठप्पा लगाएंगे। इधर आओ, जब मैंने तुम्हें ठप्पा लगा के भेज दिया था, ताली नहीं बजेगी? जब मैंने तुम्हें ठप्पा लगा के ऑलरेडी भेज दिया कि तुम लोगों के लिए एक पहरुआ बनोगे, चहवा बनो, तो तुम्हें संसार का ठप्पा लगा के चलने की जरूरत ज्यादा थी। देखिए, समझिए, आज लोग वचन को क्यों खोल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इस महासभा से लोग वचन को खोल खोल के पढ़ने क्यों लगे? बहन स्वीटी कहती है कि जब से मीटिंग देख रहे हैं हमें सच्चाई मालूम चल रही है। वो है अपने घर में, उसकी मदर इन लॉ कह रही है हमेशा बाइबल पढ़ती रहती है। देखिए, वो हमेशा पहले निराश रहती थी, अब वो बाइबल पढ़ने लगी, अब हंसमुख है। कोई नहीं पहुंचा उसके पास, वही तो पिता है, उसी ने तो हमें और आपको भेजा। और कहा जाओ जाकर सुनिए लो, कितने कोने में है, कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। अब आप बताइए, एक मनुष्य खुदा के वचन को जानने लगे, इससे उत्तम बात आपके लिए क्या है? है कोई भोजन संसार का, है कोई गाड़ी संसार की, है कोई उसाते हैं डिग्री संसार की? क्या करेंगे इसके लिए यार? हो सकता है हम हजारों रुपए कमा ले, हो सकता है हम बहुत अच्छा भोजन कर लें, हो सकता है आज 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है, परसों 14 पहिए का ट्रक लाके खड़ा कर दे। लेकिन ये बताइए आप कि वचन को खो के हम करेंगे क्या? क्या करेंगे बताइए? नहीं, क्या करेंगे?
उस बच्चे के पास तो सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास, हजारों रुपए का जॉब, हजारों रुपए महीना सैलरी, जीवन नहीं था। यस, पौलुस ने एकदम सही कहा, बाहर से तो चूना होती, पुती हुई। अंदर से बास आती। आप मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपनी पत्नी से दो बातें प्रेम से बोल लो, अपने भाई बहनों के चेहरों को देख लो, और रोज वचन में अदरक वाली चाय पी लो, खत्म। इससे बढ़कर क्या चाहिए? कहाँ जाए बताओ, क्या करें बताओ? क्या करें? जो मिला है बहुत मिला है, सच है। सबसे बड़ा खजाना उसने हमें दे दिया, आमीन। उसके बाद भी चू चू करें? नहीं, अब नहीं। केक बनवा के आ गया, केक इतना बढ़िया लगा, खाने में मजा आ गई। समझो, हम लोग जो जी रहे हैं ना, वो रियल जीवन है। यस, एक बहुत अच्छा जीवन हमें और आपको मिला है। अब इस जीवन को छोड़ो ना। तुम 2 दिन के लिए वचन नहीं सुनोगे, 3 दिन के लिए वचन नहीं सुनोगे, तुम पीछे ऐसे चले जाओगे, इतनी स्पीड में जाओगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं पहले था वैसे ही हो गया, केवल 2 और 3 दिन में। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, ये जो डालियां हैं, ये जो कांटे वाले वृक्ष हैं, ये उखड़ के कहीं गए नहीं है, ये प्रभु की आत्मा में छिपे हुए हैं। और जैसे ही तुम प्रभु से दूर होगे, ये वैसे ही तुम्हें घेर लेंगे, और तुम कहोगे अभी तो 3 दिन ही हुआ केवल वचन छोड़े हुए, नहीं सुना, इतना ज्यादा घेराव कैसे आ गया? आप नहीं समझ रहे, अंधकार की शक्तियां बहुत बड़ी हैं। यस, इसीलिए हमें चौकस रहना है, किसी भी क्षण हमें उससे अलग नहीं होना। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक, समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, कल ये बिना बताए गुल हो गए। थैंक यू भाई। अगर बिजली गुल भी होती तो भी इन्वर्टर चल जाता है, अर्थात मोबाइल से फोन करके अगर बता देते आप तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन प्रभु आपको बहुत ताकत से सामर्थ्य दे। भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। अच्छा, ये माइक सब चाहिए आपको? थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करता कि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि अनंत खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे,
प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे, अब मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु मुझे ऐसी शिक्षा दे, मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, और मैं पिता से निवेदन करूंगा और आपके लिए मैं एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो हर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार मिल सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहे, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। और मैं प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी इस महासभा में जो इस वचन को आपने दिया है खुदा, ताकि इस यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के आत्मा में आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके खुदा, ताकि आपका वचन इस घराने में बने रहे। और जहां पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका वचन जो आज इस महासभा में बोया गया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहतमंद हम लोग ग्रहण कर सके। मैं खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस घराने में जो लोग यहाँ रहते हैं खुदा, ताकि इस घराने के हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह आपकी कृपा इन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और उस पर चल सके। खुदावन मैं यहाँ पर जितना भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, मैं उस अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर बने रहे, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा उन पर उड़ाल लिए, और ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन जो हॉस्पिटल में जो बीमार है खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन के द्वारा उनको चंगाई मिल सके खुदा, ताकि आपका उद्धार मिल सके, और ताकि वह आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपके उस वचन में बने रहे। मैं खास करके मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी इस घराने में जो भी दुख तकलीफ है खुदा, जो भी शैतानी ताकत इसमें घराने में बने हैं खुदा, ताकि उसको दूर कर आपके वचन के द्वारा खुदा, ताकि इस घराने में आपका आत्मा उड़लते रहे, छाया रहे, आपका अनुग्रह आपकी कृपा आपकी दया इसमें बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें शोधन मत कर, परंतु बुरे से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक स्थिति रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आपकी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्रोत धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कल प्रार्थना भवन में होगी, प्रेज द लॉर्ड भाई। और कल भवन में प्रार्थना शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।